गणेशाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इस एकादशी का व्रत रखने में समूची एकादशियों के व्रत के फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान। ज्येष्ठ मास के दिन बड़े होते हैं और गर्मी की अधिकता के कारण बार बार प्यास लगती है। क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए यह व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के कष्ट एवं संयम साध्य भी हो जाता है। जल पीने के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात इस दिन व्रत करने वाले को जल से कलश को भरना चाहिए। औरतें नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करें। इस एकादशी का व्रत करके यथा संभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु जी की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोषों की चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल न ग्रहण करे। आपके इस आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। अतः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचने के लिए मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने पर मुझे विशेष असुविधा न हो और वह फल भी मिल जाए जो अन्य लोगों को 24 एकादशी के व्रत करने से मिलता है। महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अतः भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझकर महर्षि व्यास ने आदेश दिया कि प्रिय भीमसेन, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मात्र एक व्रत करो। इस व्रत में स्नान आचमन के समय पानी पीने का दोष नहीं होता। इस प्रकार यह व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाएगा तथा पूर्ण एकादशियों के पुण्य का भी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए इस व्रत को करने लगे। इसी कारण इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।